जय श्री राम भाई खपीटरो, क्या हाल है। आज बात करते हैं, ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है। आज बात करते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। आज बात करते हैं भाई कि आप न्यूजीलैंड में कैसे आ सकते हो। ठीक है, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, मेरे पास रिक्वेस्ट आई बहुत ज़्यादा, मेरे पास टेक्स्ट आए, मेरे पास यूट्यूब पे डीएम्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे पास। तो भाई मेरे पास बहुत बंदे ये कह रहे थे कि भाई हम कैसे आ सकते हैं न्यूजीलैंड में, और मैं कैसे आया। भाई मैं पर्सनली आया था 12th के बाद। तो मैं 12th के बाद आया था एंड मैंने अपनी बैचलर्स यहाँ पे अभी कंप्लीट होने वाली है, मेरी लास्ट 6 मंथ्स रहते हैं। तो अब आपका डिपेंड करता है भाई सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे कि भाई आपने अभी बैकग्राउंड में क्या कर रखा है। और स्पेशली न्यूजीलैंड भाई आपका गैप ईयर नहीं एक्सेप्ट करता, बहुत टफ एक्सेप्ट करता है। वो आपको रीज़न बताने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस कि भाई दिस वॉज द रीज़न कि भाई मैं कर नहीं पाया, मेरा गैप था 12th के बाद। तो भाई जिस भी बंदे का गैप है 12th के बाद बहुत टफ है, ठीक है। और मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा कि वो अप्लाई करे यहाँ पे, क्योंकि भाई रिजेक्शन आ जाते हैं तो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। फिर बात करते हैं कि भाई हमारा बैकग्राउंड अलग है, हम हेल्थ केयर की स्टडी में आ सकते हैं या नहीं। भाई देखो, अगर आपका बैकग्राउंड है आर्ट्स में, नॉन मेडिकल में, किसी और फील्ड में, तो भाई आप यहाँ पे मेडिकल में आ नहीं सकते, क्योंकि आपको आपके एसओपी में ये दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आप ये वाला कोर्स किस लिए ले रहे हो। तो भाई आपका जो कोर्स यहाँ पे आप ले रहे होगे ना, वो आपका सेम स्ट्रीम होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल आपने 12th में मेडिकल स्ट्रीम ले रखी है, आपने मेडिकल किया था, तो आपको क्या करना है, आपको सेम चीज़ यहाँ पे बैचलर्स में आपको हेल्थ केयर में या मेडिकल की किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा अप्रूव किया जाए। क्योंकि भाई एसओपी में आपको सारे रीजंस बताने होते हैं कि भाई मैं ये वाला कोर्स किस लिए ले रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या था। अगर आपका बैकग्राउंड होगा आर्ट्स में और फिर यहाँ पे आप हेल्थ केयर कोर्स करने आ रहे हो, तो भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी मेरी सुनो ये वो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और भाई आपका क्या करना होता है, सारा प्रोसेस कैसा होता है यहाँ पे, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने फंड्स वगैरह इकट्ठे करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑफर लेटर चाहिए, आपको अपना अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ से। यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारी ईमेल्स भेजनी पड़ेंगी, बट अगर आपको ईमेल्स नहीं भेजनी तो भाई एजेंट है, आप एजेंट्स के पास चले जाओ। अगर किसी को एजेंट के अगर कोई एजेंट किसी बंदे से ज़्यादा पैसे मांग रहा है या कुछ बोल रहा है, तो भाई आप मेरे से एजेंट मांग लो। मेरे को पता है एक एजेंट जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। और अगर आप मेरा नाम लेके जाओगे तो ही वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि भाई मेरे उसके साथ टाइज है, ठीक है। तो वो आपके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, वो सिर्फ आपकी इमिग्रेशन की फ़ीस लेगा, ठीक है। आप एजेंट हायर करो, उसको अपना सारा बैकग्राउंड बताओ, तो वो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करेगा, आपके बजट के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करेगा कि भाई कौन सा कोर्स होना चाहिए, कौन सी सिटी होनी चाहिए। क्योंकि भाई अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग पैसे हैं, मतलब फ़ीस है सॉरी आपके कोर्स की, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें पर फ़र्क पड़ती है इन चीज़ों से। और भाई मान लो मैं साउथलैंड में रहता हूँ, मान लो आप नॉर्थ आइलैंड में चले गए, ओकलैंड चले गए, हैमिल्टन चले गए, वेलिंगटन चले गए, वहाँ पे भाई सॉरी मेरी ग्रामर, फीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू साउथ आइलैंड। तो भाई ये चीज़ें डिफरेंस हैं, ठीक है। आपको ऑफर लेटर आने के बाद यूनिवर्सिटी से आपको अपने फाइनेंशियल्स इकट्ठे करने होते हैं। शायद से मेरा जहाँ तक इरादा है, मेरा जहाँ तक याद है, लास्ट 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी होती हैं, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, और आपको फंडिंग वगैरह भी दिखानी होती है, ट्रैवलिंग वगैरह के भी एक्सपेंसेस। तो मेरे को कंफर्म नहीं है, बट आप एक बार चेक कर लेना एजेंट से, वो आपको एजेंट बता देगा। फिर आपका ये सारी चीज़ें इकट्ठी होगी, आपको भैया अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसका नाम होता है, यहाँ पे लिख दूँगा मैं, रियलमी पे जाके आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको अगर ये देखना है कि भाई मेरे वीज़ा में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे सारे वेटिंग टाइम लिख के आते हैं कि भाई स्टूडेंट वीज़ा में इतना वेटिंग टाइम है, वर्क वीज़ा में इतना वेटिंग टाइम है। तो ये तो बात होगी भाई आपके स्टडी वीज़ा की। और कई बंदे मेरे के पूछ रहे थे कि भाई वर्क वीज़ा पे आना बेटर है या स्टडी वीज़ा पे। मैं देखो, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है। मैं आप उसमें को आपको कुछ नहीं बोल सकता कि भैया आपको स्टडी वीज़ा पे आना चाहिए, वर्क वीज़ा पे आना चाहिए। वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि भाई वो आप क्या चाहते हो अपने फ्यूचर के साथ, ठीक है। मैं स्टडी वीज़ा पे आया था पर्सनली भाई,
वर्क वीज़ा पे जो आ रहा है उसके अलग चीज़ है, उसको अलग एक्सपेंसेस दिखाना होता है। वर्क वीज़ा पे आने के लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है, सब सारी चीज़ें, वो टोटली अलग टॉपिक होता है। तो भाई मेरे पास जितने कमेंट्स हैं, अगर किसी भाई को और भी कोई आंसर चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, वट जो भी कुछ चाहिए, तो भाई मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे कर देना, कहीं भी डीएम कर देना। पर डीएम में मेरे को ये मत बोला करो हेलो भाई ये वो, मेरे को डायरेक्ट आंसर पूछा करो, तो मैं ज़्यादा, मेरे चांसेस बढ़ते हैं कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है भाई। और क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई हम न्यूजीलैंड आए, हमारे पैसे बढ़ सकते हैं या नहीं, हमको जॉब मिलेगी। भाई देखो, सारी चीज़ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी जॉब मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, आपको कितना टाइम काम कर सकते हो, सारी, भाई देखो मैं अभी मर्सिडीज़ में बैठा हूँ, मेरी एक गाड़ी मर्सिडीज़ है। मैं शुरू में जब आया था मैं साइकिल पे घूमता था, ठीक है, पैदल भी घूमता था, मैंने भी अपने पैरों पे जाके सीवीज बांटे हैं। तो भाई सारा आपकी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि भाई आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। कई बंदे बोलते हैं भाई यहाँ पे जॉब नहीं है वहाँ, भाई देखो जॉब अर्जिंग होती है आपकी स्किल्स पे और आपकी भाई हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि भाई आपको जॉब मिलेगी या नहीं, ठीक है। जॉब का ये अपना दिमाग से निकाल दो। कई बंदा के मेरे पास ये भी टेक्स्ट आ रहे थे कि भाई हम फीस निकाल पाएंगे या नहीं। भाई आप फीस निकाल सकते हो, बट डिपेंड करता है अगेन हार्डवर्क और आपकी फीस पे कि भाई फीस कितनी है। अब कई बंदों की फीस 1 साल की, मान लो मेरे हिसाब से जो नर्सिंग कर रहा है उसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, मेरे हिसाब से शायद से $30,000 समथिंग होती है। उसकी फीस निकालना अगर उसके पास जॉब नहीं है तो भाई ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो भाई ऐसा ही मैंने जल्दी में ये वीडियो बनाई है। तो भाई अगर किसी भी बंदे को और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या भाई कुछ भी रिलेटेड न्यूजीलैंड से कुछ भी पूछना हो, भाई मेरे को टेक्स्ट कर देना। और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, अगर आपको डेली नोटिफिकेशन, डेली इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में। मेरी ग्रामर ख़राब हो गया आज तो, न्यूजीलैंड के बारे में। और साथ के साथ सब्सक्राइब किया करो भाई, ताकि आपको पता चल सके कि भाई मैं अभी क्या इन्फॉर्मेशन डालने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लोग देखने के लिए। और भाई आपके परिवार, आपको, अपने दोनों का ध्यान रखें। बाय बाय।